आपका मैसेज प्राप्त हुआ तो मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए। जी जरूर जरूर। आपने क्या हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है देखा है कि हमें पार्टी तंत्र विहीन प्रजातंत्र चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र खत्म हो गया है, पार्टी तंत्र ने उसे अपने कब्जे में कर लिया है। जी 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 तो बिल्कुल सेम यही हमारी आइडियोलॉजी है। पार्टी तंत्र ने आपके एग्जीक्यूटिव को भी अपने कब्जे में किया है, और जी एग्जीक्यूटिव ने जो है पूरी डेमोक्रेसी को अपने अपने कब्जे में करके रखा है। जी 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 और ये सभी बेबस प्राणी हैं। जी ये ना अपने मन की बात पार्लियामेंट में कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है पार्टी के व्हिप का, जी और ना ही ये बात किसी ओपन फोरम में पार्लियामेंट के बाहर भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये डरे हुए हैं पार्टी डिसिप्लिन से। जी और वो आपने पार्टी जो लिखा है, है, मैंने उसको पढ़ा है। आपने हाँ, आपका ये वाला मैसेज मैंने पढ़ा है। आपने क्या हमारा वो देखा है? इसमें वीडियो नहीं आज ही देखा है मैंने एक मैं। वीडियो क्राइम फ्री भारत पर लॉन्च किया है। अच्छा अच्छा। तो मैं जी चाहूंगा कि एक तो यदि आपने क्राइम फ्री भारत सब्सक्राइब ना किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, मुझे आप भेज दीजिएगा लिंक उसका, है जरूर ना। जरूर जरूर हाँ हाँ भेजेंगे। हाँ। और मैं ये चाहूंगा जी कि देखिए, ये बड़ी कहना चाहिए बहुत बड़ी समस्या है। जी और ये नेता लोग और ये पार्टी तंत्र जो कि प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट एम्पायर बन गई हैं, जी और जो कि ये भी नहीं मालूम है कि इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है। तो जी कुछ पार्टियों के, कुछ उनके, तो पार्टी तंत्र का जो कंट्रोल है वो रिमोटली किसी दूसरे के हाथ में होगा, जो अपन को मालूम भी नहीं। जी राइट। जी जी और हमारी जो व्यवस्था है जिसमें कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए, चूंकि हम्म। हमारा संविधान भी इन्हीं लोगों ने बनाया। क्योंकि जी मैं एक संविधानविद को सुन रहा था, जी उसने एक बहुत बड़ी बात कही जो मेरे ख्याल से किसी को नहीं मालूम है। हम सब लोग ये मानते हैं कि ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा जो है संविधान बनाया गया, लेकिन मैं हम्म। एक संविधानविद को सुन रहा था। जी उसने बताया कि साहब ये संविधान जो है ड्राफ्ट कमेटी ने नहीं बनाया है। अच्छा, ये ये तो बड़ी। संविधान जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ हम्म। 7 लोगों ने मिलकर बनाया है, और उसमें ओरिजिनली 433 आर्टिकल थे ओरिजिनल ड्राफ्ट में, जी जो कि वो चाहते थे कि एक किसी अंग्रेज विद्वान को वो एक काम सौंपना चाहते थे कि वो ड्राफ्टिंग और उसका संशोधन का काम करे। हम्म। लेकिन महात्मा गांधी जी के दबाव के कारण जवाहरलाल नेहरू ये नहीं कर पाए। तब उन्होंने हम्म। मजबूरी में डॉक्टर अंबेडकर के अधीन एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने स्वयं भी जो है ना हर जगह भूमिका निभाने की कोशिश की। हम्म। राइट। और हम्म। इस संविधान ने, ये बड़ी विडंबना की बात है, इनकी सोच देखिए कि इसने भारत को कहीं राष्ट्र के रूप में जो है ना संबोधित नहीं किया। जी आपके पूरे संविधान में राष्ट्र शब्द का, नेशन शब्द का उल्लेख भी नहीं आया है। जी। कभी आपका ध्यान गया इस बात पे? हाँ, मेरे को गया है उसके उसके उसमें है, प्रेम्बल में ही नहीं है। नहीं, अब प्रेम्बल तो है ही है। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र नाम का जो शब्द का प्रयोग जो है पूरे संविधान में कहीं नहीं किया गया। जी। ठीक है ना। आप ये बताइए कि जो समानता का अधिकार है, और हम्म। सबसे ज्यादा समानता का अधिकार यदि किसे चाहिए था तो वो हिंदू धर्म को चाहिए था, क्योंकि हिंदू धर्म को कुचला गया था, उसके गुरुकुल को तोड़ा गया था, उसकी जो ऋषि प्रणाली थी जो कि उसके गोत्रों में भी समाहित थी, जी उसको जो है ना कहीं तोड़ मोड़ दिया गया था। जी तो यदि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की किसी को जरूरत थी तो वो थी सनातन धर्म को। जी और जो हमारे वेद पुराण उनकी व्याख्या करके उसे हमारे एकेडमिक उसमें करिकुलम में भी आने की जरूरत थी, उस पर और रिसर्च करने की जरूरत थी। और उस रिसर्च के लिए हमें भारत के बाहर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे बहुत सारे ग्रंथ ऑलरेडी जो है ना, पहले मुगल जो है आक्रमणकारी आए उन्होंने खराब किया,
और फिर बाद में अंग्रेज भी जो है ना यहाँ से चुरा के सब कुछ ले गए, इवन फ्रेंच और जर्मन वगैरह भी यहाँ से ले गए। तो जी हमें अपने बहुत सारे ग्रंथ जो भारत में उपलब्ध नहीं है वो कहीं ओरिजिनल ना सेट में कहीं उनके हमें पास है। विदेशों में खोजना पड़ेगा। जी 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 उनके मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो विदेशों में वही है। अवेलेबल हैं। बहुत सारा जो है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जिसमें पढ़ने के लिए बाहर से लोग बाग, जैसे IAS IPS में जाने के लिए लोग बाग कोचिंग करते हैं, ऐसे जी ही नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग हुआ करती थी। और जी उन कोचिंग से पढ़ने के बाद लोगों को बामुश्किल नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था। जी बहुत सारे चाइनीज जो है वो बहुत कठिन और दुष्कर मार्ग का ट्रेवल करते हुए भारत स्कॉलर थे कई। नहीं, नॉट ओनली स्कॉलर, वो बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों में भारत तक पहुंचते थे, क्योंकि हाँ जो सही बात, मार्ग था वो बहुत दुर्गम मार्ग था। टफ था। हाँ हाँ, तो अभी भी टफ है, हाँ, इवन अभी भी टफ है। चाइना से जितना भी हमारे कंट्री का लिंक है वो अभी भी टफ रास्ते हैं। वो कहीं उनकी दुर्भावना का कारण है। आज जी की स्थिति में तो जब अपन जो है इतना हाईवे बना सकते हैं तो हाँ छोटे तो से वो भी रोड बना को सकते करने में तो 1-2 दिन से 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे उसको हैं। पूरा जी जी ठीक जी करने के लिए। जी वो कहीं ना कहीं भारत के प्रति असम्मान और दुष्टता का प्रतीक है। जी तो वो चीजें हमें देखने की जरूरत है। तो हमारी शिक्षा को भी गड़बड़ कर दिया है। संविधान में जो है सनातन धर्म को तो बराबर का हिस्सा मिला नहीं, बाकी लोगों को अपना जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का इसका उसका रखा गया है। जबकि मेरा ये मानना है कि किसी को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो वो सनातन धर्म को जरूरत थी, वो हिंदू धर्म की जरूरत थी, क्योंकि हिंदू धर्म पर लगातार आक्रमण हुआ और बलपूर्वक हमें धर्म परिवर्तन के लिए भी मजबूर किया गया। आज हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, मुझे लगता है 99% तो निश्चित रूप से जो है हिंदू ही हैं, जो विभिन्न कठिन परिस्थितियों में जिन्हें बलपूर्वक जो है हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट किया गया जी। और यही बात जो है क्रिश्चियनिटी के लिए भी लागू होती है जी। यहाँ पर कोई ओरिजिनल क्रिश्चियन नहीं था और इनको जो है ये धर्म परिवर्तन में इन्होंने बल का उपयोग किया, भय का उपयोग किया और इन्होंने बहुत घृणित और ओछे किस्म के जो है टैक्टिक्स का यूज किया। जैसे उन्होंने बच्चों के दिमाग को भी जो है प्रभावित करने की कोशिश की। जैसे आपके भगवान जो है ना मेटल के बना दिए और उन्होंने जो ना क्राइस्ट जो है वो लकड़ी के बना दिए और उन्होंने कहा कि लो ये जो है अपने भगवान को आप तैराइए, तो वो ऑब्वियसली डूब जाएंगे क्योंकि मेटल के बने हुए हैं। और क्राइस्ट चूंकि लकड़ी के बनाए गए थे तो वो तैरेंगे। जैसे बच्चे जा रहे हैं और एकाएक गाड़ी को खराब कर दिया जाएगा, खराब क्या कर दिया, बंद कर दिया जाएगा। फिर वो कहेंगे कि आप अपने भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, शिव का नाम लो, लेकिन वो बस तो स्टार्ट होना नहीं है ना जी। जब उन्होंने जो है ना क्राइस्ट की जय की तो वो गाड़ी तैयार हो गई। तो वो बच्चा के दिमाग में ये बात घुस गई कि हमारे भगवान में तो कोई ताकत ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे छदम तरीके के टैक्टिक्स अपनाए गए और इन किन प्रकार जो है सबसे ये सनातन धर्म का अपना एक वो था कि उसका वजूद मिटता नहीं वाली स्थिति बन गई। नहीं तो इसका वजूद मिटाने की तो बहुत कोशिश की गई, हाँ, मगर मिटा नहीं सके। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की किसको जरूरत थी? हिंदू धर्म को। हाँ, मेजोरिटी को। हाँ, क्योंकि उसी के बाद सनातनी, क्योंकि उसको जो है उसके ऊपर आक्रमण किया गया। जी। तो हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि आपके संविधान में भी एक्चुअली में आप कभी आजाद ही नहीं हुए। अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून पास करके आपको ट्रांसफर ऑफ पावर किया। हालांकि उसके नाम में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाम दिया, लेकिन इंडिपेंडेंस वर्ड जो है केवल टाइटल में है, अंदर कहीं कोई इंडिपेंडेंस नहीं है जी। तो ये 17 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ। 18 जुलाई को इसे क्वीन की एसेंट मिली और उसी के तहत आपको जो है ना ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। और ये ट्रांसफर ऑफ पावर भी भारतीयों को नहीं हुआ,
इसको उन्होंने अपने चुने हुए व्यक्ति को किया। गवर्नर, सो कॉल्ड गवर्नर एट दैट टाइम। गवर्नर नहीं। ये बात जो है, इसके यदि हम जड़ में घुसने की कोशिश करेंगे तो कैबिनेट कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को जी। वो ये थी कि भारत में एक जवाहरलाल नामक व्यक्ति है जो कि कमजोर चरित्र का व्यक्ति, उसे महिलाओं के माध्यम से आसानी से अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है। और यदि हम चाहते हैं कि भारतीयों पर हमारी सोच और हमारी अंग्रेजियत यदि हावी रहे तो हमें इस व्यक्ति को सत्ता का ट्रांसफर करना चाहिए, राइट। तो पावर का ट्रांसफर करने का निर्णय अंग्रेजों ने लिया कि उसे जवाहरलाल नेहरू को करना है। फिर एक वर्किंग कमेटी थी जिसमें स्टेट के वो थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनके उसके प्रेसिडेंट को चुनना था और वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था। उसमें 12 वोट सरदार पटेल को मिले, 2 वोट मिस्टर कृपलानी को मिले और 1 वोट किसी अन्य को मिला। जवाहरलाल नेहरू को कोई वोट नहीं मिला। लेकिन पटेल का इम्प्रेशन था और पटेल ने उस टाइम सबको यूनिफाइड करने की कोशिश भी करी थी। नहीं, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि पटेल ने क्या किया, गांधी ने क्या किया। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि अंग्रेजों ने क्या किया। 0 वोट मिलने के बावजूद भी वह अंग्रेज जो है जवाहरलाल नेहरू को, अपने चुने हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कर पाए। और उस व्यक्ति ने वो सब चीजें की जो कि अंग्रेजों के हित की थी। आपके संविधान में भाई आप ये बताइए, मुस्लिमों को स्पेशल प्रोटेक्शन या स्पेशल स्टेटस देने की क्या जरूरत थी? मुस्लिम जो है अंग्रेजों के पहले वही रूरल थे, उन्होंने ही जो है ना आपके ऊपर आक्रमण किया, तो प्रोटेक्शन की जरूरत भारतीयों को, हिंदुओं को थी, राइट। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सबको बराबरी का दर्जा दे देते। भाई मुस्लिम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी चलाएं तो हिंदू अपने इंस्टीट्यूशन भी चलाएं। जी। आपके सभी मंदिर जो है वो सरकार के कब्जे में हैं और उसका धन जो है सरकार के पास जाता है, और किसी धर्म का तो किसी का पैसा जो है ना सरकार के पास नहीं जाता है। तो ये कौन सा अजीब देश हमने पैदा कर दिया जहाँ की अंग्रेज ये चल रही है। हाँ, और आप ये देखिए कि आपके जितने भी कहना चाहिए कि एक्ट थे, जो कि वो एक्ट क्यों बनाए गए थे? आपको अपमानित करने के लिए, आपका शोषण करने के लिए, आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए, अंग्रेजों के व्यवसाय को जारी रखने के लिए, उनको प्रफुल्लित करने के लिए, आपकी इंडस्ट्रीज और आपके जो वो था उसको, ट्रेड को तोड़ने के लिए और उनकी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए जी। उन सब चीजों को सो कॉल आफ्टर ट्रांसफर ऑफ पावर यथावत रखा गया जी। और चाहे वो सिपाही से डीजी हो या पटवारी से चीफ सेक्रेटरी हो या अन्य विभाग का हो, वो सभी अंग्रेजों के समय लॉर्ड थे और आज भी वो लॉर्ड हैं। देखिए आप वो गलती करते हैं, वो गलत निर्णय लेते हैं, कई बार घुस खाकर भी गलत निर्णय लेते हैं। उनके गलत निर्णय के कारण आप कोर्ट में 30-30, 50-50 साल तक जो है ना सफर करते हैं, लेकिन उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं जी। इस बात से क्या आप कुछ सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, है ना। तो आई एग्री। हाँ, यह एक्चुअली में यह जो है संविधान के अनुसार यह जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी कि वह एक टॉर्ट का एक्ट बनाते और उस टॉर्ट के माध्यम से गलत निर्णय के लिए हर किसी को जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए जी। और हम तो कह रहे हैं इवन जुडिशरी को भी जिम्मेवार बनाया चाहिए। यदि जुडिशरी जानबूझ के एक सामान्य व्यक्ति जो है यदि जो निर्णय ले सकता है वो है जुडिशरी में बैठा व्यक्ति, यदि जानबूझ के गलत निर्णय लेता है तो उससे सो कॉज जाना चाहिए कि भैया तुम्हारे दिमाग में क्या था जो तुमने ये गलत निर्णय लिया। और यदि प्रथम दृष्टया ये एस्टैब्लिश होता है कि जुडिशरी ने गलत निर्णय लिया है तो उससे जो है कंपनसेशन की व्यवस्था होना चाहिए, वो भी उसकी खुद की तनख्वाह से जाना चाहिए जी। जब तक हम ऐसी क्रांतिकारी व्यवस्था नहीं लाएंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता है। लेकिन 1900 देखिए आपके संविधान में कहीं पार्टी तत्व वो शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, राइट? नहीं हुआ। आपके जो है
गांधी जी का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी का काम खत्म हो गया है, इसे खत्म करिए। नहीं बंद हुई। लेकिन ये छोटे चरित्र के लोग थे, बिना पार्टी के तो ये जिंदा ही नहीं रह सकते थे, ये तो कभी चुनते नहीं, और ये अपने जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री बने रहे। तो इसके लिए इन्होंने कितनी चालें, कितनी धूर्तताएं की। इन्होंने जो है कास्ट का जो है ना कार्ड खेला, इन्होंने धर्म का कार्ड खेला, जितनी भी बदमाश। अच्छा ये बताइए, सेशन जी के पहले हमारे चुनाव की क्या स्थिति थी? हाँ, मोनोपोली अभी भी, खैर मोनोपोली नहीं, तो देखिए, मोनोपोली मत कहिए। हाँ उसमें बदमाशियां थी, बूथ की कैप्चरिंग थी, फर्जी हाँ, वोट होता दिए था। जाते थे, हाँ, लोगों को वोट नहीं डालने दिए जाते थे, और इसके लिए गुंडे, बदमाश और बाहुबलियों का यूज किया जाता था। राइट। अब इन ऐसी चुनाव व्यवस्था के बाद इन्होंने 1951 में एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लेके लाए, उसमें सब बदमाशियां रख दी, पार्टी तंत्र पैदा कर दिया। हाँ, इलेक्शन कमीशन फॉर्मेशन हो गई। तो भैया उसमें पार्टी तंत्र क्यों आना था? पार्टी जो है चरित्र निर्माण करती, पार्टी मॉरल तैयार करती, लेकिन आदमी जो है वो अपने सिंबल से लड़ता और देश हित के लिए काम करता। पार्टी तंत्र आज उसके ऊपर हावी हो गया है। बिल्कुल। आज आपका प्रतिनिधि, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ना तो अपनी बात रखने की स्थिति में है, और ना ही वो आपकी बात रखने की स्थिति में है, ना पार्लियामेंट के अंदर रखने की स्थिति में है। अंदर वो जो है पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है, और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। उसे भीख में जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे मंत्री पद मिला हो, चाहे कारपोरेशन का अध्यक्ष मिला हो, या इवन टिकट मिला हो, वो उसी से ही उनके प्रति जो है ना कृत संकल्पित है कि भैया नतमस्तक है, और वो जो है किसी तरीके की रिस्क लेने की स्थिति में नहीं। ये पार्टी जो है ये व्यक्तिगत संपत्तियां बन गई हैं, प्राइवेट लिमिटेड बन गई हैं, और बहुत सारी पार्टियों की तो जो रियन है वो एक कठपुतलियां हैं, उनकी शक्ति कहीं दूसरी जगह विराजित है, भारत की सीमा के बाहर विराजित। हमने जो ये डेमोक्रेसी लाई है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर जो हमें करना चाहिए था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, वो ये एग्जीक्यूटिव सब जगह घुस गए। आप जो है सर एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर भी बन गए, फिर पार्लियामेंट में बैठ के कानून भी बना लिया। कानून जो है ना किसने बनाया है भगवान जानता है, उसकी कोई चर्चा पार्लियामेंट में हो नहीं रही है। बिना अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में इस बात की जो है बड़ी जो है कहना चाहिए कि उन्हें बड़ा कष्ट था इस बात का कि जब भी हमें कोई कंफ्यूजन होता है तो हम पार्लियामेंट की डिबेट का सहारा लेते हैं, राइट जी। और हमने ये देखा है कि पार्लियामेंट में कोई डिबेट ही नहीं होती है, ना सवाल ही नहीं। तो 21 एक्ट जो है 19 घंटे में पारित हो जाते हैं, तो बेचारे जो है ना जुडिशरी को फिर इंटरनेशनल कोर्ट को देखना पड़ता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखना पड़ता है, दूसरी जगह के जो है ना कहीं जहां जो कुछ मिल जाए वो लॉजिक खोजते रहते हैं। और वो ये भारतीय जुडिशरी को मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत आउट ऑफ बॉक्स जो है इनोवेटिव चीजें की हैं, उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन जो ये वेदना वाली बात है कि फिर एक्ट और कानून बना कौन रहा है, चर्चा हो नहीं रही है, तो हमारे लेजिस्लेचर तो नहीं बना रहे हैं, तो क्या ये ब्यूरोक्रेसी बना रही है? ब्यूरोक्रेसी बना रही है तो ब्यूरोक्रेसी की तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने उन्हें लॉर्ड बना के रखा है, वो गलत निर्णय लें, घूस खाकर गलत निर्णय लें, मरना आपको है। उनके गलत निर्णय के कारण आप वर्षों तक जो है कोर्ट में खसकते रहिए, भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाए, भाई भाई की हत्या कर दे, लेकिन इन लॉर्ड्स ने जिन्होंने गलत निर्णय लिया इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं जी। तो एक हमें पार्टी विहीन लोकतंत्र को स्थापित करना होगा और ये बहुत आवश्यक है। तो मैं ये चाहूंगा कि अब देखो, यदि सब लोग अपने अपना जो है ना करते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे जी। हमें इन पार्टी तंत्र को और सो कॉल आज के नेताओं को, चूंकि वो हमारे चुने हुए हैं जी, तो वो हमारी विशेष के हिसाब से कानून बनाएं। अब वो विष उन तक कैसे पहुंचे, तो हमारे जो चुने हुए नेता तो ये करने की स्थिति में है नहीं। तो हमें अपनी विशेष पहुंचाने का एक दूसरा संवाद का तरीका खोजना पड़ेगा जी। जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं,
जो चक्का जाम करते हैं और रेल रोकते हैं, चाहे उन्हें आंशिक सफलता मिल जाए,